जय हिंद साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इनइक्वालिटीज। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये है इफ द सेट ए इज दिस। तो हमने यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो एस x बिलोंग्स टू, अगर सेट ए है तो दिस मीन x satisfy this property. That means 5x plus 1 is less than or equal 6, and this implies 5x. अब आपने ना जो ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना है वो वैसे ही होगा विद द पॉजिटिव नंबर। जैसे ये पॉजिटिव 1 है तो उस तरफ जाकर माइनस का होगा, मींस लेस देन इक्वल 6 माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज 5x लेस देन इक्वल, अब 6 माइनस 1 दैट इज 5। अब देखिए यहां पर जो 5 है वो पॉजिटिव है, और अगर 5 पॉजिटिव है तो हम दोनों तरफ 5 को डिवाइड कर सकते हैं, मींस दिस इज डिवाइड बाय 5 एंड दिस इज आल्सो डिवाइड बाय 5। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि जो ये है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो 5 इज कैंसिल विद 5, दिस मींस x इज लेस देन और इक्वल 1, ये आएगा। अब देखिए अगर x इज लेस देन इक्वल 1 है, दिस मींस जो 5x इक्वल लेस देन इक्वल 5 भी होगा। तो दिस कंडीशन इंप्लाइज दिस, एंड दिस कंडीशन इंप्लाइज दिस, एंड दिस कंडीशन इंप्लाइज दिस, और दिस कंडीशन इंप्लाइज दिस। मींस इफ x is a member of set A, then x is less than or equal 1, or if x is less than or equal 1, this means x belongs to A। तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन जो सेट A है उसके अंदर वो रियल नंबर होंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज लेस देन और इक्वल होगा 1 के, और हमारा यही आंसर है। अब देखिए इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज सेट B है और उसमें हमने वो रियल नंबर लेने हैं सच दैट ये सेटिस्फाई करेगा दिस प्रॉपर्टी। तो इसी प्रकार लेट x belongs to set B, and if x belongs to set B, this implies x satisfy this property। तो x square minus 3x is greater than 4, और this means x square minus 3x। अब इसको आप इस तरफ ले सकते हो तो -4 ग्रेटर देन होगा 0 से। अब आप ना इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लीजिए, और अगर आप इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज x माइनस 4 और इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आएगा, एंड दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0, ये। अब आप यहां पर देखिए इसका फैक्टर आप सिंपली कर सकते हो, ये 10th क्लास का वर्क है। अब इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज पॉजिटिव, तो हमने थ्योरम में पढ़ा है इफ a इंटू बी इंटू बी ये ग्रेटर देन 0 है, दिस मीन्स यहां से दो कंडीशन होंगी, या तो a इक्वल 0, a ग्रेटर देन 0, देन b भी पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या फिर अगर a नेगेटिव है तो b भी क्या होगा, नेगेटिव है। तो हमने दो केस लेने हैं। तो फर्स्ट केस ये है व्हेन both are positive, means when x minus 4 greater than 0 and x plus 1 greater than 0, ये। this means if x minus 4 is greater than 0, this means the value of x is greater than 4 and
इफ x plus 1 is greater than 0, this means x is greater than -1। अब देखिए जो x का वैल्यू है वो 4 से भी बड़ा होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए, तो तब ही पॉसिबल होगा इफ दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 4 होगा। आप यहां देख सकते हो क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने x, अब जो x अगर ग्रेटर देन 4 है तो x -1 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं ये कंडीशन लेता कि x ग्रेटर देन -1 है, तो अगर मैं x का वैल्यू 0 ले लूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दिस मींस x ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। अब देखिए तो सेकंड पार्ट है if both these are negative, means if when x minus 4 less than 0 and x plus 1 this is less than 0, if x minus 4 is less than 0 this means x is less than 4, and if x plus 1 is less than 0 this means x is less than माइनस का 1। तो अब यहां देखिए जो x का वैल्यू है वो 4 से भी छोटा है और -1 से भी छोटा है, तो x का वैल्यू क्या होगा, अगर कोई वैल्यू x का वैल्यू 4 से भी छोटा होना चाहिए और -1 से भी छोटा होना चाहिए, तो हम क्या लेंगे x इज लेस देन -1, और आप यहां देख सकते हो इफ x इज लेस देन -1 देन x इज आल्सो लेस देन 4 भी है। तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो हमारे पास जो सेट B बना वो क्या बना, देखिए हमारे पास ये बना x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, x का वैल्यू, ये सेट बना x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है एंड यूनियन विद क्या वैल्यू बना x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x का वैल्यू लेस देन -1 है। और अगर मैं इस नंबर को इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखिए अगर ये नंबर लो मैं इस वाला, तो इसको लिख सकते हैं हम, ये -1 से छोटे लेने हैं, मींस -∞ टू -1 एंड यूनियन विद, और इसको x ग्रेटर देन 4 मींस 4 टू इंफिनिटी, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप जो ये पार्ट है आपको समझ में आया होगा। अब जो एग्जाम्पल सी है उसमें सेट सी गिवन है और उसमें वो रियल नंबर लेने हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो देखिए, तो लेट, हाँ, और आप ये बात पीछे वाले में ये कीजिए, और इफ x ये सेटिस्फाई प्रॉपर्टी करेगा तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल होगा। मींस अगर x b का मेंबर है तो x ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसी प्रकार ये रिवर्स भी होगा, दिस रिवर्स ये होगा। तो हमारे पास लेट x बिलोंग्स टू c and if x is a member of set C, this means it satisfies this property. This implies x square plus 2 over 2x plus 1 is less than 1। तो अब आप ये बात याद रखिए, इसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई में नहीं भेज सकते। यहां पर दो इशू है। फर्स्ट ये हम नहीं जानते कि ये वैल्यू है जो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आप इसको डायरेक्टली उस साइड भेज सकते हो, लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो आप उस तरफ नहीं भेज सकते। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 1/-5 ये लेस देन 1 होता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट उस तरफ नहीं भेज सकते। क्यों? अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, 1 लेस देन होगा 1 इंटू -5 मीन्स 1 इज लेस देन होगा -5। कैसा होता है? नहीं होता, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको करने का मेथड क्या है, जब आप ये कंफ्यूजन हो
किसको मल्टीप्लाई में भेजना है या ना भेजना है, तो आप एक काम कीजिए, इसको इस तरफ ले आइए। मीन्स दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर 2x प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 0। हाँ, आप चाहे ये प्लस में हो या ये माइनस में हो, आप लेफ्ट तरफ ले सकते हो, बट मल्टीप्लाई में ऐसा आप नहीं कर सकते। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो 1 लीजिए एंड आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x and this is minus 1 and over 2x plus 1. This is less than 0. अब देखिए, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1 एंड ओवर 2x प्लस 1, दिस टर्म इज लेस देन 0, तो ये टर्म लेस देन 0 है। अब आप यहां देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये क्या है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहां पर ना आप ये देखिए, यहां पर ये माइनस 2x है, तो यहां पर भी क्या होगा, दिस इज माइनस 2x, तो ये होगा माइनस 2x एंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये कितना आएगा, ये आएगा x माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2x प्लस 1 एंड दिस इज लेस देन 0। अब आप यहां देखिए x minus 1 है, if x belongs to real number then x minus 1 is also real number and we know that the square of every real number is positive, this means this term is positive and if और इसको if the product of x minus 1 का whole square into 1 by 2x plus 1 less than 0, if the product of any two real number is negative and one of them is positive then another must be negative। आप देख सकते हो, अगर मान हमने रिजल्ट पढ़ा था if a into b लेस देन 0 है तो क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 हो सकता है तो फिर b लेस देन 0 होगा, और अगर a लेस देन 0 होगा तो b ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहां पर क्या है, ये पहले वाला तो पॉजिटिव है, दिस मींस दिस टर्म इज नेगेटिव एंड इफ दिस टर्म इज नेगेटिव दिस इंप्लाइज 1 बाय 2x प्लस 1 इज नेगेटिव एंड इफ दिस इज नेगेटिव, अगर किसी नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव है दिस मीन्स वो खुद नंबर भी नेगेटिव है, दिस मीन्स 2x plus 1 is also negative and if this term is negative this means 2x is less than minus 1 and this means x is less than minus 1 by 2 ये होगा। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, if x is less than minus 1 by 2 then this means 2x is less than minus 1 और इसी प्रकार दिस रिवर्स इज आल्सो ट्रू। तो हम बोल सकते हैं कि इफ x इज लेस देन माइनस 1 बाय 2 दिस मीन्स x बिलोंग्स टू C और इफ x बिलोंग्स टू C दिस मीन्स x इज लेस देन माइनस 1 बाय 2, तो दिस इज आल्सो होल। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये सेट है सेट C वो कितना आया हमारे पास, तो जो सेट C है वो रियल नंबर लेने हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर R सच दैट
x is less than -1/2 and this is our required आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमने जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें हमने सेट सी डिटरमाइन करना है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब जो प्रीवियस एग्जाम्पल था वो इस जैसा ही था, तो देखिए फिर भी मैं सोल्व कर देता हूं। देखिए, तो मान लीजिए लेट x belongs to set C and if x belongs to set C then it satisfies this property. This means 2x plus 1 over x plus 2 is less than 1 and this implies 2x plus 1 by x plus 2 minus 1 is less than 0 और यहां से क्या इंप्लाइज करेगा? दिस मीन्स 2x plus 1 and this is minus x minus 2 and divide by x plus 2 is less than है 0 and this means this implies, अब देखिए 2x minus 1 that is x and 1 minus 2 that is minus 1 और divide by x plus 2 this is less than 0। तो अब देखिए this means x minus 1 into 1 over x plus 2 this is less than 0। So this means the product of two number is negative, means either first is negative or second is positive or conversely, means this means तो केस ले लीजिए when x minus 1 greater than 0 है and 1 over x plus 2, if this term is positive then this term is obviously negative and if x minus 1 is positive this means x is greater than 1 and if this term is negative this means its reciprocal x plus 2 वो भी नेगेटिव है और इसको सोल्व कीजिए दिस मीन्स x इज लेस देन -2। अब देखिए क्या कोई ऐसा वैल्यू x का हो सकता है जो -2 से तो छोटा हो लेकिन 1 से ग्रेटर हो, मीन्स 1 से ग्रेटर आया x एंड लेस देन आया -2, कैसा वैल्यू पॉसिबल है? नॉट। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो क्या बचा? ये टर्म नेगेटिव है एंड दिस टर्म पॉजिटिव है। दिस मीन्स 10 जो ये टर्म है x minus 1 this is negative and the reciprocal of this means 1 by x plus 2 is positive and if this is negative this implies x is less than 1 and this implies x plus 2 पॉजिटिव है, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा दिस मीन्स x का वैल्यू -2 से ग्रेटर है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि x का वैल्यू -2 से ग्रेटर हो बट लेस देन 1 हो? यस इट इज पॉसिबल। तो दिस इंप्लाइज -2 से ग्रेटर है x एंड लेस देन है 1। तो x का वैल्यू ये मिला हमें। कौन सा मिला? हमें ये वैल्यू मिला इसमें, क्योंकि फर्स्ट वाला केस तो कैंसिल हो गया। तो हम बोल सकते हैं इफ दिस, तो जो सेट C आया वो हमारे पास क्या आया?
वो रियल नंबर सच दैट जो -2 से ग्रेटर हो और लेस देन 1 हो, ये आएगा। और अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो दिस इज ओपन इंटरवल -2 to 1, ये आएगा और यही आंसर है। अब देखिए, अब हमने वन डायरेक्शन में लिया है, आपने क्या करना है, इफ दिस इज पॉसिबल देन इट्स रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल, तो आपने ये रिवर्स भी लेना है। ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस मीन्स ये पॉसिबल होगा। तो दिस मीन्स ये रिवर्स भी पॉसिबल होगा। तो हमारा जो ये आंसर आया वो कितना आया, दिस इज जो ये आंसर है, ये आंसर हमारा है -2 to +1, ये आया और दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। और इसमें अब देखिए, इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और इसमें है फाइंड ऑल रियल नंबर x दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो फर्स्ट है जो, ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है। अब ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, दिस इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। अब हमने जो ये करना है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। एक्चुअली में जो ये क्वेश्चन है वो इसका वन पार्ट है, तो मैं इसको सोल्व कर दूंगा, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो फर्स्ट पहले बी पार्ट लीजिए। बी में क्या है, बी में पार्ट है 1 से ग्रेटर है एक्स स्क्वायर एंड लेस देन है 60, ये है। तो हमने ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। देखिए सबसे पहले आप ये लीजिए, ये टर्म लीजिए, तो लेट 1 से ग्रेटर है एक्स स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, and if x square is greater than 1, this means x square minus 1 is greater than 0. This means x minus 1, x plus 1 is greater than 0. And if the product of any two number is positive, this means both are positive or both are negative. This means, so when both are positive means x minus 1 greater than 0 and x plus 1 greater than 0। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा, दिस मीन्स x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 है। अब देखिए x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए और x का वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा, दिस मीन्स x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। फर्स्ट कंडीशन ये आ गई। अब सेकंड देखिए, व्हेन बोथ आर नेगेटिव, व्हेन this term is negative, x minus 1 is negative and x plus 1 is negative। अगर ये नेगेटिव है, दिस मीन्स x is less than 1 and x is less than -1। अब देखिए x 1 से भी छोटा होना चाहिए और x -1 से भी छोटा होना चाहिए। तो अगर x -1 से छोटा है तो ऑटोमेटिकली x 1 से छोटा होगा, तो दिस मीन्स x इज लेस देन -1, ये होगी। तो सेकंड इक्वेशन ये होगी। और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दे इस कंडीशन के लिए तो क्या होगा, तो 10 जो हमारा डी पार्ट का आंसर भी है वो ये होगा कि, और इसको
इस इंटरवल को आप ऐसे लिख लीजिए, ये आया 1 से ग्रेटर देन, मींस 1 टू इंफिनिटी, और इस इंटरवल को लिख सकते हैं दिस मींस माइ, और जो ये इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू -1। तो जो x है वो कहां बिलोंग करेगा, तो इफ 1 से ग्रेटर देन है x स्क्वायर, दिस मींस x belongs to the union of this interval and this interval, means minus infinity to -1 union with 1 to infinity। तो ये होगा। तो आप फर्स्ट जो ये है इसको याद रखिए, जो ये रिजल्ट है इसको याद रखिए। अब चलिए सेकंड, अब इस ये लीजिए, और ये क्या, अब देखिए नाउ x स्क्वायर लेस देन है 16, दिस मीन्स x स्क्वायर -16 लेस देन है 0। अब आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लीजिए, दैट मीन्स x -4 x +4 इज लेस देन 0, और यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज नेगेटिव, दैट मीन्स आइदर फर्स्ट इज नेगेटिव सेकंड इज पॉजिटिव, और कन्वर्सली मीन्स दिस मीन्स, तो एक केस ले लीजिए व्हेन इफ x -4 पॉजिटिव है एंड x +4 नेगेटिव है, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों? इफ x -4 इज ग्रेटर देन 0 देन x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन -4। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 4 से तो ग्रेटर हो कोई वैल्यू और -4 से लेस देन हो? तो ये पॉसिबल नहीं हो सकती। तो 10 क्या पॉसिबल होगा, x -4 लेस देन 0 है एंड x +4 ग्रेटर देन 0 है। दिस मीन्स यहां से इंप्लाई करेगा x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 लेस देन 4 है एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन -4 है। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो दिस मीन्स x का वैल्यू -4 से तो ग्रेटर है और लेस देन है 4, ये वैल्यू लाई करेगा। और इस इंटरवल को हम लिख सकते हैं, दिस मीन्स x बिलोंग्स टू -4 to 4, और इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है। और आप लिख लेना कि ये भी पॉसिबल होगा, दिस इंप्लाई दिस, दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस, और इसी प्रकार दिस इंप्लाइज दिस, दिस, ये होगा। अब हमारे पास x का वैल्यू क्या आया, x बिलोंग्स टू -∞ -1, x belongs to and this, and x belongs to -∞ to -1 union 1 to infinity, ये आया। अब देखिए x ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए और x इस वैल्यू को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x का क्या वैल्यू होगा। अब आप यहां पर देखिए जो वैल्यू कॉमन है आप वो लेना, बस देखना कैसे। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो मान लीजिए अगली स्लाइड पर करते हैं इसको, तो मान लीजिए स्लाइड है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1,
2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। ये अब हमने क्या लेना है, x का वैल्यू पहले वाले में -1 से -1 तक होना चाहिए। मीन्स ये -1 है तो ये इस तरफ होना चाहिए, x का वैल्यू ये होना चाहिए इसका, और फिर x 1 से ग्रेटर ये होना चाहिए। फर्स्ट ये बोलता है, और सेकंड क्या बोलता है, -4 टू +4। मीन्स ये -4 हो गया, ये +4 हो गया, तो ये यहां तक वैल्यू होना चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ आप कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ये वैल्यू कॉमन है, ये वैल्यू है जो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये वैल्यू कॉमन है। और ये वैल्यू कितनी हुई, ये वैल्यू हुई जो x बिलोंग्स करेगा कहां से, -4 से लेकर -1 तक, -4 से लेकर -1 तक, और क्या होगा 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, और आई होप ये आपको आंसर समझ में आया होगा। चलिए अब हम लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, दैट इज पार्ट सी, और ये है 1/x ग्रेटर देन होना चाहिए x से। मीन्स ये है 1/x वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए x से, ये लेना है। या फिर अब देखिए, दैट मीन्स x ग्रेटर देन होना चाहिए 1/x से। इसको आप इस तरफ ले लीजिए, दैट मीन्स x -1/x ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और दिस मीन्स x² -1 ओवर x ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, दिस मीन्स x² -1 इंटू 1/x, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0 के। अब देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो देखिए, इफ बोथ आर पॉजिटिव तो फर्स्ट केस ले लीजिए, व्हेन x² -1 greater than 0 and 1/x greater than 0। ये this implies x² -1 greater than 0 है। अब देखिए, अगर किसी नंबर का रेसिप्रोकल ग्रेटर देन 0 है, दिस मीन्स वो खुद नंबर भी ग्रेटर देन 0 है, ये हो गया। अब देखिए, हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं, इसका वैल्यू निकाल सके हैं कि अगर x² -1 ग्रेटर देन 0 हो तो x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, दिस मीन्स जो x का वैल्यू होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞, ये होगा। आप चेक भी कर सकते हो, ये हो हमने अभी किया। इफ 1 से ग्रेटर है x² तो x का वैल्यू क्या होगा, -1 -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞, तो ये होगा। अब देखिए, एंड और क्या है, x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव है, तो अब देखिए x का वैल्यू पॉजिटिव भी होना चाहिए और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करूं, दिस मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन लूं, तो क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट आएगा, नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा। और आप जो
लाइन है उसको बनाकर भी आप देख सकते हो। तो यहां से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये आएगा। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया हमारे पास जो है, मान लीजिए ये रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट हो गया। अब सेकंड रिजल्ट है जो, अगर इन ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो एंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 हो एंड 1 बाई एक्स लेस देन 0 हो। अब देखिए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 है, दिस मीन्स एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख लीजिए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आएगा नेगेटिव। एंड अब किसी नंबर का रेसिप्रोकल 0 है, दिस मीन्स वो नंबर भी लेस देन 0 के है। अब अगर मैं ये नंबर लूं, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 हो, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू मेरे पास आएगा, आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो, चलो मैं ही करा देता हूं। तो यहां से क्या आएगा, अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 लेस देन 0 है, दैट मीन्स आइदर दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव है दिस मीन्स तो आइदर, तो व्हेन दिस इज पॉसिबल, तो क्या होगा, x इज लेस देन 0 लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 1। तो यहां से हमें क्या मिला कि जो x का वैल्यू है माइनस 1 से तो ग्रेटर है x एंड लेस देन है 1, ये मिला। मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1, ये आएगा। एंड x क्या है, x पॉजिटिव है। अब अगर x पॉजिटिव है, x बिलोंग्स टू दिस नंबर, तो ये कहां से आएगा, मीन्स x पॉजिटिव भी होना चाहिए और लेस देन 0 भी होना चाहिए, और यहां पर लिख लो एंड x इज, यहां पर है x इज लेस देन 0 एंड x इज लेस देन 0, तो एंड x इज लेस देन 0। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो दिस मीन्स जो माइनस 1 से ग्रेटर होगा x, लेकिन लेस देन किसके होगा, 0 के होगा। या फिर दिस मीन्स x का वैल्यू बिलोंग्स करेगा 0 टू माइनस 1 टू 0, माइनस 1 टू 0, ये करेगा। और इसका रेसिप्रोकल भी पॉसिबल है, तो ये भी करेगा। अब सेकंड क्या है, एंड ये भी हो सकता है कि व्हेन x माइनस 1 पॉजिटिव हो, x माइनस 1 पॉजिटिव हो एंड x प्लस 1 नेगेटिव हो। तो अगर ऐसा हुआ तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा एंड x का वैल्यू लेस देन माइनस 1 होगा। तो मीन माइनस 1 से तो 1 से तो ग्रेटर होगा x का वैल्यू, लेकिन लेस देन माइनस 1 होगा। कैसा पॉसिबल है, तो आप देख सकते हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या मिला, एक वैल्यू ये मिला एंड नेक्स्ट वैल्यू ये मिलेगा। तो एक वैल्यू हमारे पास ये मिला और जो सेकंड है एक वैल्यू हमारे पास ये मिला। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें तो देखिए 1 टू इंफिनिटी एंड माइनस 1 टू 0, तो देखिए तो x बिलोंग्स करेगा, x बिलोंग्स टू
-1 to 0 and -1 to 0 and 1 to infinity. X belongs to 1 to infinity. ये मिला। x का वैल्यू या तो ये हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, या x का वैल्यू ये हो सकता है। मीन्स देखिए हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर -1 इंटू 1/x, एक ये था। अब एक अगर ये पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव आएगा तो एक वैल्यू आएगा, अगर दोनों नेगेटिव आएगा तो अनदर वैल्यू आएगा। तो हमने जो x का वैल्यू लेना है वो क्या लेना है, इन दोनों का यूनियन होएगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा। इंटरसेक्शन जब होगा जब हम इनको कंबाइन करते हैं। तो x का वैल्यू ये भी होगा और x का वैल्यू ये भी होगा। मींस x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी। और यही हमने निकालना था कि जो सेट मान लीजिए डी का आंसर है वो क्या है, वो यही है। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे जल्द ही आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।